तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला सम, जिसमें है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब वेर x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमें पहले 3 साइन इनवर्स एक्स को जो है रेंज में लाना पड़ेगा x वाली। तो हमारे पास एक कंडीशन दी है इन्होंने कि x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो -1/2 से 1/2 के बीच में हमारा कौन है, x है। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, कंसिडर्ड x इज इक्वल टू साइन कीटा। ओके, जिससे हमें क्या पता चलता है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कीटा हो जाएगा। ओके, या तो फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो कि हमारे पास 3 साइन इनवर्स x में यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x है, तो सीधा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कीटा सपोज कर लो। अब हमारे पास रेंज में कौन है, हमारे पास रेंज में तो -1/2 से 1/2 के बीच में कौन है, x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कीटा को रेंज में लाना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे कि यहाँ पर से देखो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कीटा है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन कीटा हो जाएगा। ओके, अब इस साइन कीटा को 3 साइन इनवर्स x जो है इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले पूरे 3 साइन इनवर्स एक्स को हमें इस रेंज में लाना है, इस वाली, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्स रेंज में था। अब एक्स के साथ देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले अब साइन इनवर्स एक्स को रेंज में लाएंगे तो वो क्या होगा, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो क्या होता है, वो तो होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होता है π/6, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस और साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा π/6। ओके, और यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा हमारा। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, एज इट इज। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 वो क्या होगा, π/6। तो देखो साइन इनवर्स की भी लिमिट आ गई, -π/6 से π/6। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो लेके आए ना, अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, तो ये -π/3 डिवाइडेड बाई 6 2 आएगा, और यहाँ पर 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर π/2। सो देयरफॉर 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो हमारा क्या वो बिलोंग करेगा, 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, वो है हमारा कीटा। तो 3 कीटा, एक काम करते हैं, अभी देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कीटा सपोज करा था, तो पहले कीटा बिलोंग्स टू, कीटा किससे बिलोंग करेगा, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कीटा है। ओके, क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कीटा है। तो इसकी जगह अगर हम कीटा रख दे तो कीटा बिलोंग्स टू -π/6 से π/6। ये हमने कीटा जो एग्ज्यूम करा उसकी रेंज लिख दी। अब इसके बाद अब इस सम को सिंप्लीफाई करेंगे कि जो हमारे पास अब कौन सी साइड लेंगे हम, हमारी राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे। ओके, सो RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अब यहाँ पर जो है ये साइन इनवर्स ऑफ 3x, क्या x तो हमने सपोज किया था, वो क्या था, x जो हमारे पास क्या है, साइन कीटा है। तो इसको आप पुट कर देंगे तो 3 साइन कीटा माइनस 4 साइन क्यूब कीटा। ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास कौन सी टर्म बच रही है, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन कीटा माइनस 4 साइन क्यूब कीटा, ये फॉर्मूला है साइन 3 कीटा का। तो साइन इनवर्स से साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचा 3 कीटा। 3 कीटा में 3 कीटा क्या है, हमारा कीटा तो जो है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी जो कीटा की जो हमारी रेंज थी वो हमने क्या करी थी, -π/2 से π/2। अब क्योंकि अब 3 साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये 3 कीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसकी जगह कीटा रख देंगे तो 3 कीटा, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। तो देखो ये टर्म जो है ना, अगर हम x की जगह यहाँ
कुछ भी करके सेट कर दे कि कॉस कीटा, तो ये 4 कॉस क्यूब कीटा माइनस 3 कॉस कीटा यानी कॉस 3 कीटा का फॉर्म बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक्स की देखो हमें रेंज दी है। हम यहाँ लेट एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कीटा, जिससे क्या निकल के आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस कीटा। ओके, यहाँ पर ये एक टर्म हो गई। अब क्योंकि हमारे पास रेंज में कौन है, एक्स है, और एक्स की रेंज कैसी है कि वो 1/2 से इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जो है हमको किसको रेंज में लाना है, कॉस इनवर्स एक्स को रेंज में लाएंगे तो कीटा रेंज में आ जाएगा, यानी मेन कीटा हमने सपोज करा है, तो हमको क्या लाना है, कीटा को रेंज में लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉस इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इस टर्म को जो है रेंज के अंदर सेट करना है। ओके, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स को करेंगे, तो कॉस इनवर्स अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो है ना इसकी साइन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे आ जाएगी अब लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर ये साइन अचानक से चेंज की हो गई, कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि कॉस का जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉस इनवर्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि x यानी यहाँ हमारा कॉस इनवर्स ऑफ x यानी कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है। ओके, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, π/3। अब ये π/3 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है 1 वैल्यू कब देते हैं, जब कॉस 0 होता है। तो देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ से जो इसकी रेंज निकल के आई वो कैसी है, π/3 यानी 180/3 होता है 60 डिग्री। 180/3 क्या होता है हमारा, 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री से छोटा क्या होगा हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो हमने लिखा, और कॉस 0 यानी 0 डिग्री। तो देखो अब इसकी रेंज सही लग रही है कि हाँ 60 से छोटा होगा और 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर हमारी साइन वही पहले वाली रहती जो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी थी, यानी ऐसी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो ये कुछ सेट नहीं हो रहा कि 0 से छोटा है लेकिन 60 से बड़ा है, तो 60 तो एक पॉजिटिव है, और 0 से छोटा यानी 0 से छोटा तो एक नेगेटिव एंगल होता है, और ये एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल हो जाता, तो ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए कॉस जो है वो कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए इसकी साइन जो है चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे अभी रेंज में सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या है, ये तो हमारा क्या है, ये तो कीटा है ना हमारा। ओके, तब यहाँ पे क्या करेंगे, π/3 लेस देन इक्वल टू कीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सीधा कर दो, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्योंकि 0 को पहले लिख रहे हैं और π/3 को पीछे, तो साइन यहाँ पे फिर से चेंज होगी। ओके, यहाँ पर वैल्यूज को आगे पीछे करिए तो इसीलिए साइन चेंज हो रही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/3। हम ना कीटा को रेंज के अंदर लेके आ गए। अब इसके बाद अब सम के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हम लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हो जाएगी अब हमारी कॉस इनवर्स ऑफ 4 एक्स क्यूब की जगह हमने देखो एक्स क्या, सपोज एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कीटा था, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस कीटा है। तो एक्स क्यूब की जगह हम सीधा ही रख देते कॉस क्यूब कीटा, तो 4 कॉस क्यूब कीटा माइनस 3x यानी कॉस कीटा। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है हमारा कॉस 3 कीटा का फॉर्मूला है। ओके, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3 कीटा। अब कीटा इज इक्वल टू हमने क्या सपोज करा था, तो वो तो था हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि हमने प्रूफ करना था। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेर एक्स डजन बिलोंग्स टू 0। तो सबसे पहले हमें tan की जो है रेंज पता होनी चाहिए कि tan की जो रेंज है यानी हमारा x जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वो होगी हमारी -π/2 से π/2, जिसमें ब्रैकेट्स ओपन हो गए, यानी -π/2 और π/2 इन दोनों वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे और करली ब्रैकेट ऑफ 0, यानी अगर 0 वैल्यू आती है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे करते हैं हम लेट सपोज लेट x इज इक्वल टू tan कीटा। ओके,
तो जिससे क्या होगा हमारे पास कीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। सो टेन इनवर्स of under root 1 plus x square minus 1 upon x is equal to tan inverse of under root 1 plus x square यानी 1 plus tan square कीटा माइनस 1 अपॉन x है यानी tan कीटा। अब इसको जरा साइड पे ले लेते हम कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर कीटा होता है हमारा sec स्क्वायर कीटा, जो कि आएगा हमारा अंडर रूट sec स्क्वायर कीटा माइनस 1 अपॉन tan कीटा। ओके, tan कीटा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ sec स्क्वायर कीटा जो है वो अब रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा sec कीटा माइनस 1। अब इस tan कीटा को हम sin कीटा अपॉन cos कीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, sin कीटा अपॉन cos कीटा। ओके, तो ये tan इनवर्स में जो है ये cos कीटा ऊपर चला जाएगा और sec कीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos कीटा माइनस 1 होल अपॉन क्या आ जाएगा, साइन कीटा अपॉन कॉस कीटा। तो कॉस कीटा तो ऊपर चला गया और यहाँ पर साइन कीटा। ओके, सेक कीटा का 1 अपॉन कॉस कीटा। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे और ये कॉस जो है बाहर निकल के नीचे की साइड आएगा, जिससे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस कीटा अपॉन साइन कीटा बचेगा। ओके, 1 माइनस कॉस कीटा अपॉन साइन कीटा। अब क्या करेंगे इसे, देखो 1 माइनस कॉस कीटा जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है वो इधर साइड पे ले लेते हैं हम कि 1 माइनस कॉस 2 कीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर कीटा होता है। ओके, 1 माइनस कॉस 2 कीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर कीटा होता है। यानी इन शॉर्ट 2 साइन स्क्वायर कीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 कीटा। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉस कीटा है तो एंगल क्या हो गया, हाफ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस कीटा। अब क्योंकि एंगल हाफ हो चुका है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कीटा बाई 2 ये भी हाफ हो जाएगा। तो पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 साइन स्क्वायर कीटा बाई 2 अपॉन में, देखो साइन 2 कीटा का एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2 कीटा इज इक्वल टू 2 साइन कीटा कॉस कीटा। अब हमारे पास एंगल क्या है, सिर्फ साइन कीटा है। तो साइन 2 कीटा जो, अगर मैं इसमें से 2 को डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन में, कीटा को हाफ, यानी 2 से डिवाइड पे साइन कीटा हो जाएगा और ये पे कीटा बाई 2 और ये भी कीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह रिप्लेस करके 2 साइन कीटा बाई 2 लिख सकते हैं और कॉस कीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन कीटा बाई 2 कॉस कीटा बाई 2 क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ साइन कीटा बाई 2 कॉस कीटा बाई 2 होता है टेन कीटा बाई 2। ओके, अब टेन इनवर्स से टेन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, कॉट कीटा बाई 2। कॉट कीटा बाई 2, कीटा हमने क्या सपोज करा था, तो कीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो उसको रख दो अब, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब आप सोचोगे कि पहले के दो सम में तो जो है हमने कीटा को रेंज में लेके आए थे, इस सम के अंदर रेंज में क्यों नहीं लाया। तो इस सम के अंदर रेंज में इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रेंज नहीं दी है। अगर हमें रेंज दी गई हो, सपोज के एक्स की कोई रेंज है, पर्टिकुलर रेंज, और यहाँ पर अब हम जो एक्स को सपोज करते हैं उसको रेंज में लाना होता है, बट क्योंकि यहाँ कोई रेंज नहीं दी थी, बस इतना पता था कि एक्स डजंट बिलोंग्स टू 0, तो वो हमने एक्स की रेंज ये 10 के ऊपर से निकाली थी और वहां पर बता दिया कि वो 0 से उसका रिलेशन नहीं है। यानी इन लोगों ने रेंज नहीं दी थी, इसलिए हमने रेंज भी नहीं बताया। हमारा फाइनल आंसर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, और इसकी यहाँ रेंज दी है 0 से, 0 इज लेस देन की आएंगे और x लेस देन पाई, यानी पाई से छोटा है और कैसा है, 0 से बड़ा है। ओके, 0 पाई के बीच में x दिया है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ओके, और वहीं पर हमारी दूसरी टर्म जो होती है क्या होती है कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स होता है।
लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x नहीं है, x है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स एंगल हाफ, तो एंगल कैसा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हाफ। इसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी एंगल हाफ हो गया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किधर, यहाँ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमारा आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर नहीं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, टेन इनवर्स, अब स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा एक्स बाई 2। अब इसको रेंज में पुट करेंगे, हमारे पास तो ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमारा x सिर्फ 2 है, तो इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, ये इसकी रेंज भी आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसकी रेंज दी है कि x जो है वो 0 से छोटा है और x जो है वो पाई से छोटा है, लेकिन कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी 0 से पाई के बीच में x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे कि टेन इनवर्स जो है ये हमारा, यहाँ पर देखो आप cos x जो है, अगर मैं cos x को बाहर कॉमन निकालू इसमें से cos x, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। तो देखो अगर cos को अंदर पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस, अब इस cos को इसके साथ पुट कर दूंगा तो cos अपॉन cos कट हो जाएगा और sin x। ओके, तो सेम प्रोसेस अब नीचे भी करेंगे हम, यहाँ से भी cos x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x बचेगा हमारा। ओके, अब क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन अपॉन cos होता है हमारा टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ओके, तो अब इस टेन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स को जो है, क्या मैं टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो कैसे, चलो अभी चेक करते हैं कि टेन की जो एक प्रॉपर्टी है, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, और हमें पता है कि टेन पाई बाई 4 जो है वो क्या होता है, टेन पाई बाई 4 क्या होता है 1। ओके, तो अब क्या करो, x माइनस वाई है, यानी x कौन हुआ हमारा पाई बाई 4, माइनस वाई कौन हमारा x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देखो, टेन पाई बाई 4 यानी टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये हो जाएगा टेन एक्स यानी टेन पाई बाई 4 माइनस टेन वाई यानी हमारा होगा टेन एक्स अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब टेन पाई बाई 4 हमारा क्या है, वो तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो इसी की जगह तो 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स की जगह हमने क्या लिया है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, अब हमारे पास रेंज क्या है इसकी, है 0 से कैसा है, एक्स बड़ा है लेकिन पाई से कैसा है, छोटा है। अब इसे रेंज में लाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस है ना, तो देखो ये जो एक ट्विस्ट हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। ओके, आखिर ऐसा क्यों, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करा है, अभी ये जो एंगल है ये कैसा हो गया, ये एंगल जो है ये कैसा हो गया, ये एंगल जो है नेगेटिव हो गया, और जीरो जो है एज कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यूज ये कैसा होगा, जीरो बड़ा होता है। जैसे देखो ये माइनस फाइव रुपीज है, लेकिन जीरो है, तो माइनस फाइव से ग्रेटर हुआ कि नहीं जीरो, इसी तरह माइनस वन से ग्रेटर कौन है, जीरो है। ओके, तो इसीलिए साइन यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी माइनस फाइव से बड़ा है माइनस एक्स और माइनस एक्स से भी बड़ा है जीरो। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 4, पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो यहाँ पर माइनस एक्स कर दिया। अब पाई बाई 4 जो है वो क्या है, यहाँ ऐड है। ओके, पाई बाई 4 जो है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं करा, अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो वो कुछ ऐसा हो जाता, माइनस एक्स पाई बाई 4 हो जाता ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करा है हमने, क्या करा है, ऐड करा है पाई बाई 4। तो पाई बाई 4
देन पाई बाई 4 को ऐड करा है, ओके। और यहाँ पे भी क्या करा है हमने, पाई बाई 4 को ऐड करा है माइनस पाई के साथ। अब पाई बाई 4 माइनस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हमारा जो आंसर है वो रेंज में आ रहा है, ओके। पाई बाई 4 माइनस पाई है तो इसे 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई माइनस 4 पाई जो हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। अब इसको थोड़ा सीधा लिख दो, यानी माइनस 3 पाई बाई 4 से बड़ा कौन है हमारा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और उससे भी बड़ी जो टर्म है हमारी वो क्या है, पाई बाई 4। तो इसकी रेंज भी सेट हो गई और इसका फाइनल आंसर भी निकल के आ गया, ओके। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।